गुड मॉर्निंग भाई। अब तक हमने 10.2 तक कर लिया था। 10.3 में देखो भाई क्या करना है हमने। 10.3 के अंदर है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब दो वेक्टर है उनकी प्रोडक्ट करनी होती है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो उसको कैसे करते हैं भाई। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास, तो ए इंटू बी या ए डॉट बी, इसको इंटू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे भाई ए डॉट बी इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो ये मोड है इसको या मोड बोलो या फिर बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। थीटा क्या चीज़ है यहाँ पे, कोई एंगल है। ठीक है भाई, किस किस के बीच में एंगल है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, और वो लाई किसके बीच में करेगा भाई, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, या अगर ए जीरो वेक्टर है या बी जीरो वेक्टर है तो हमारे पास दोनों की डॉट प्रोडक्ट है जो ए डॉट बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगी भाई, जीरो वेक्टर को डिफाइंड करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें क्या चीज़ मिला है, इन चीज़ों से मिला है इफ़ ए डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज रियल नंबर, दोनों की प्रोडक्ट है जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है भाई, अगर इनमें से कोई भी जीरो नहीं है तो ये क्या चीज़ होंगे, इनमें से एक परपेंडिकुलर होएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर किस केस में होंगे भाई, ये भी आगे इसके बेस पे सम आएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं भाई इसको, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है भाई, जब थीटा हमारे पास जीरो होता है देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भाई। ठीक है, किस केस में, जब हमारे पास ये यहाँ पे किया था ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटू कोस थीटा। जब कोस थीटा जीरो होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये रीजन है भाई ये आने का, कोस जीरो पे वैल्यू 1 है। ठीक है, जब हमारे पास थीटा पाई है, जब थीटा पाई है तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया कोस, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है भाई, या फिर अगर हमारे पास जैसे b की जगह पे वेक्टर a है, वेक्टर a किस चीज़ का ले लिया, माइनस a वेक्टर ले लिया हमने, तो ये हो जाए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर व्हेन थीटा इज पाई। उसके बाद होता है भाई आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप, इन सब की वैल्यू होती है 1। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन सब की वैल्यू होती है 0। यानी कि सेम की सेम से प्रोडक्ट, आई की आई से, जे की जे से और के कंपोनेंट की के कंपोनेंट से प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर डिफरेंट होती है जैसे आई की जे से और जे की के से या के की आई से, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब आगे आता है भाई एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो वो कैसे लिखेंगे भाई, जब दो नॉन जीरो वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना होगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो उसको डिफाइन करते हैं हम लोग कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या फिर थीटा को इस साइड रखो, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, मल्टी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को एग्जिस्ट करेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑनलाइन। प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, अगर हिंदी में देखा जाए प्रोजेक्शन होता है परछाई। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक वेक्टर की परछाई किसी लाइन के ऊपर किस तरीके से काम करेगी, तो इसके ऊपर देखो भाई हमारे पास क्या है, सपोज ए बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद गिवन लाइन एल, एल कोई भी गिवन लाइन है, ए बी कोई वेक्टर गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज वे में ये इनकी डायरेक्शन है। जो वेक्टर के क्या चीज़ होता है भाई, जिसकी डायरेक्शन और मतलब मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, विच और डायरेक्शन मास एंड मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाए हमारे पास वेक्टर होता है ना,
तो इसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इज वेक्टर पी, तो इनकी प्रोजेक्शन को हमने क्या मान लिया भाई, पी मान लिया एल लाइन पे, ठीक है, पी वेक्टर मान लिया इनकी प्रोजेक्शन को। से मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, कोस थीटा, यानी कि इनकी प्रोजेक्ट पी क्या चीज़ हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कोस थीटा, एंड डायरेक्शन ऑफ पी, और पी की डायरेक्शन, परछाई की डायरेक्शन क्या है, द सेम टू दैट ऑफ लाइन एल, एल लाइन के बिल्कुल सेम है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कोस थीटा के ऊपर ही डिपेंड करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। द वेक्टर पी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, जो पी वेक्टर है मैंने पहले ही बताया था भी परछाई, तो पी वेक्टर ए बी की क्या प्रोजेक्शन आई थी, एल लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन आई थी, तो ये पी क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो वेक्टर पी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड पी वेक्टर इज सिंप्लीफाई कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन द डायरेक्टेड लाइन। तो देखो भाई इसका फर्स्ट केस है, हमारे पास ए बी कोई वेक्टर है, एल कोई लाइन है, पी इसकी प्रोजेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, थीटा कोई भी एंगल है, तो ये पी वेक्टर है। ये किस केस में, जब हमारे पास थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जब थीटा हमारे पास 90 to 180 होएगा तो ए बी वेक्टर यहाँ चला जाएगा, प्रोजेक्शन इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, और एल ये कोई लाइन है हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या होएगा भाई, देखो थर्ड हमारे पास है भाई, जब थीटा 180 to 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो थीटा हमारे पास ये हो जाएगा, और ए बी वेक्टर है, पी हमारे पास प्रोजेक्शन जो इसकी ये है, एल कोई भी लाइन ये है। उसके बाद जब हमारे पास थीटा क्या है, 270 to 360 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आ गई, तो हमारे पास एंगल पूरा घूम जाएगा भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। पी प्रोजेक्शन ये है, ए बी वेक्टर ये है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इन अबाउट, ये सारे एग्जांपल हमने आपको दे दिए हैं। अब इससे क्या क्या ऑब्जर्व किया, इससे हमने क्या क्या सीखा वो देखो भाई। इफ़ पी इज़ द यूनिट वेक्टर, पी कोई भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि प्रोजेक्शन यूनिट वेक्टर है अलोंग एल, लाइन एल के, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन द लाइन एल इज गिवन बाय ए पी, ए डॉट पी, यानी कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद अभी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय, प्रोजेक्शन के केस में कैसे होएगा भाई, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन है भाई, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। उसके बाद जब थीटा हमारे पास 0 है, प्रोजेक्शन ए बी विल बी ए बी, जब थीटा यानी कि एंगल 0 है तो ए बी की प्रोजेक्शन क्या रहेगी, ए बी ही रहेगी। जब थीटा पाई है तो ए बी की जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो जाएगी बी टू ए में, बी वेक्टर बी टू ए में। जब थीटा हमारे पास π/2 है तो प्रोजेक्शन हो जाएगी हमारी 0 बाई, जब थीटा हमारे पास 3π/2 है तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी अगेन 0। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन के केस में, देखो भाई हमारे पास है भाई, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल, अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है, 10.1 में हमने पढ़ा था, 10.2 के बेसिक में, ऑफ वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन में बी गिव एज, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से गिवन होंगे भाई, A1 A वेक्टर इंटू आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, या फिर किसके इक्वल लिखेंगे इसको, A1 यानी कि आई कैप का कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कोस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कोस गामा हो जाएगा A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भाई। इफ़ ए इज यूनिट वेक्टर देन डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन अगर ए यूनिट वेक्टर है हमारे पास तो ये हो जाएंगे भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे तो 1 आ जाएगा ना भाई, A1 की जगह पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा,
A2 की जगह पे कोस बीटा और A3 की जगह पे कोस गामा, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हमारे पास ए वेक्टर क्या क्या चीज़ है कि यूनिट वेक्टर यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। नेक्स्ट है भाई हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड उनका गिवन है भाई √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है हमारे पास, एंड सच दैट ए डॉट बी यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई सॉल्यूशन देखो इसका, ए डॉट बी वेक्टर √6 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए डॉट बी की वैल्यू है √6 अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा 1/√2 किस पे होता है भाई, कोस की वैल्यू जब π/4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई सेकंड सम में देखो भाई हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर हमें गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो हम लोग इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेंगे, ये हमारे पास बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी हमारे पास क्योंकि हमने क्या करना है एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की ज़रूरत है, ए डॉट बी की भी ज़रूरत है, तो ए डॉट बी करेंगे, देखो आई कंपोनेंट की आई से मल्टीप्लाई, आई इंटू आई 1 होता है तो यहाँ पे 3 आ गया, जे इंटू जे आई इंटू जे 0, आई इंटू के वो भी 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जे के वेक्टर पे आओ -2j माइनस और माइनस प्लस का, ठीक है 2 और 2 इंटू 2 4, जे इंटू जे 1 तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 3 के कैप यहाँ पे है प्लस के कैप, के इंटू के 1 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, तो ये हो जाएगा भाई 3 + 4 + 3 10 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमें अच्छे से निकालना आता है, आई का जो कंपोनेंट है वो जे का कंपोनेंट के का कंपोनेंट, तो हमारे पास अब 1² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √14, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास √14 हो जाएगा। अब एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 10 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √14 इंटू √14, रूट से रूट कैंसिल हो जाए तो 10/14 5/7, कोस थीटा 5/7 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 5/7। थर्ड सम देखो भाई फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, हमें वेक्टर है हमारे पास i - j ऑन द वेक्टर i + j, i - j की i + j के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई, a to b प्रोजेक्शन है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जोन से वेक्टर की हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए डॉट बी i² - j² a + b a - b अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा i² - j² 1 - 1 0, 0/√2 कितना हो जाएगा 0, तो इसकी प्रोजेक्शन कितनी आ गई 0 आ गई। फोर्थ सम देखो भाई, फोर्थ सम है हमारे पास फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, तो ए वेक्टर को हम लोगों ने मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला a to b प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा भाई 1 × 7 3 × -1 प्लस 7 × 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 7² प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यह आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 56 अपॉन 49 प्लस 1 प्लस 64, 60 अपॉन रूट 144, सॉरी 114। ओके भाई। फिफ्थ सम देखो इसका, शो दैट 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अब कोमा 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप, ये तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेक्टर दे रखे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ए डॉट बी 0 आने चाहिए, बी डॉट सी 0 आने चाहिए, सी डॉट ए 0 आने चाहिए। तो हमारे पास ए वेक्टर ये लेट कर लिया, बी वेक्टर ये और सी वेक्टर ये। तो हम पहले क्या करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कितना आ गया भाई, 1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया भाई, 1 आ गया, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गए भाई। अब देखो ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 0। एक तो ये यूनिट वेक्टर प्रूव करना था, एक काम तो हो गया। दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या करना है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए डॉट बी जब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब बी डॉट सी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। जब सी डॉट ए करेंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा भाई 0। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।